अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्हेन फियर शेप्स अ चाइल्ड्स माइंड, मतलब बच्चों के दिल में पैदा होने वाले खौफ और उसके असरात। तो आज मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ। हम सब ने रीच का डांस तो देखा है, हम सब बड़े शौक से उसका डांस देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है आज वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्या आप जानते हैं जब रीछ छोटा होता है तो मदारी उसको ले जाता है और उसके सारे दांत को निकाल देता है और उसको ट्रेनिंग दी जाती है। और उसकी ट्रेनिंग क्या है कि उस रीछ के बच्चे को गर्म तवे पे मदारी रख देता है और साथ साथ डुगडुगी बजाता है। जब तवा गर्म होता है और रीछ के पाँव गर्म होते हैं तो वो अपने एक पाँव को ऊपर उठा लेता है ताकि वो पाँव ठंडा हो जाए और वो अपना दूसरा पाँव नीचे तवे पे रख देता है। और जब तक तवा गर्म होता है वो उसकी यही कंडीशन रहती है, एक पाँव ऊपर एक पाँव नीचे, और उसके हाथ ऐसे रहते हैं क्योंकि वो तकलीफ़ में होता है और वो अपने हाथों को ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है, जो उसकी एक फीलिंग है। और जब हम ये डांस देख रहे होते हैं तो हम बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं क्योंकि हमें उसके पस मंज़र की कहानी को हम नहीं जानते हैं। तो वो अब रीच इतना बड़ा हो गया है, ताकतवर हो गया है, मगर स्टिल उसके दिल में वो खौफ है वो डुगडुगी का। जो जब वो तवे पे था और वो मदारी डुगडुगी बजा रहा था तो तब उसको ये फील हो मतलब अभी भी उसके दिल में यही फीलिंग है कि जब जब ये डुगडुगी बजाता है, जब जब वो उसकी आवाज़ सुनता है तो उसकी वो वही फीलिंग, वही तवे वाली फीलिंग उसको याद आती हैं और वो डांस करना स्टार्ट कर देता है। जबकि वो बहुत ताकतवर हो चुका है, मगर वो खौफ अब आज भी उसके दिमाग में मौजूद है। तो सेम हम यही अपने बच्चों के साथ कर रहे होते हैं। कुछ हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, स्कूल में टीचर्स कर रही हैं। हम अगर बच्चा हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है तो हम उसको धमकी दे देते हैं, मैं तुम्हें स्टोर में बंद कर दूंगा, मैं तुम्हें वॉशरूम में बंद कर दूंगा। टीचर्स क्लास की लाइट्स ऑफ कर देती हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्लास की लाइट्स क्यों ऑफ कर देती हैं। क्लास में पंखे बंद कर दिए जाते हैं अगर बच्चा उनकी बात नहीं सुनता तो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम क्यों अपने बच्चों के दिलों में वो खौफ पैदा कर रहे हैं जिससे वो सारी ज़िंदगी बाहर नहीं आ सकता? हमें अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है, हमने अपने बच्चों के अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा करनी है ताकि वो बड़े होकर एक मजबूत बन सके, ना कि कमज़ोर बन सकें। आप जितना बच्चे को डराते हैं बच्चा कमज़ोर बन जाता है, उसका माइंड काम करना छोड़ देता है, उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, वो डर के मारे, जबकि उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं लेकिन वो डर, वो खौफ उसको आगे नहीं जाने देता है। तो मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों के साथ नरमी से पेश आए, नरमी से बात करें। अगर उनको आपकी बात नहीं समझ में आती है तो उनके लेवल पे जाके उनको उनके लेवल पे जाके समझाइए, ना कि उन्हें डराइए, धमकाइए, जिससे उनकी दिमाग पे बहुत ही नेगेटिव असरात हों और जो बड़े होकर कुछ बनना भी चाहें तो वो नहीं बन सकते हैं और वो सारी ज़िंदगी इसी डर और खौफ के अंदर रहेंगे। बच्चा हर लफ्ज़ को सुनता है, उसे महसूस करता है और उससे अपना यकीन बनाता है। आपके नरम लफ्ज़, आपका नरम लहजा बच्चों को आगे बढ़ने में मदद देता है। बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, बच्चों को तोड़िए नहीं। बच्चों के साथ अपना रवैया प्यार और मोहब्बत वाला रखिए। उन्हें इस बात का यकीन दिलाएं कि वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर वो सारी स्किल्स हैं जो हर बच्चे के अंदर हैं। आपके अल्फाज उनको या तो तोड़ सकते हैं या जोड़ सकते हैं। एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, अब आपको ये सोचना है कि आप कैसे अपने बच्चों के ऊपर काम कर सकते हैं। आप पहले अपने आप को चेंज करें। जब आप अपने आप को चेंज करेंगे, आपके लफ्ज़, अपने अल्फाजों को चेंज करें। बच्चे को कुछ बोलने से पहले सोचिए कि आप उससे क्या कह रही हैं और क्यों कह रही हैं। आपके जो वर्ड्स हैं वो उस बच्चे के अंदर पॉजिटिव थॉट्स को इम्प्रूव करेंगे या नेगेटिव को। अगर आपने बच्चे को कह दिया है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तो वो कोशिश ही नहीं करेगा। प्लीज़ आप उसे ये कहें, तुम सब कर सकते हो, यू कैन डू इट, और मुझे तुम पे यकीन है कि तुम्हें ये काम आता है और तुम कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती वो आपको 1 दिन में करके दिखाएगा, 2 दिन में करके दिखाएगा, वो टाइम लेगा, मगर आपके वर्ड्स, आपका यकीन, आपकी मेहनत ज़रूर लंग लाएगी और वो आप
देखेंगे कि वो बच्चा जिसको आपने ये कहा था कि तुम कर सकते हो, वो आपको ज़रूर करके दिखाएगा। और जिस बच्चे को आपने कह दिया कि तुम नहीं कर सकते हो, वो बच्चा कोशिश भी नहीं करेगा। क्या हम ऐसी जनरेशन को पैदा करने जा रहे हैं जो कुछ नहीं करेगा, या हमें वो जनरेशन पैदा करनी है, वो मजबूत बच्चों को आगे लेकर आना है जिनके अंदर लीडरशिप स्किल्स हों? तो टीचर्स और एज अ पेरेंट मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने वर्ड्स को बोलने से पहले ज़रूर सोचें कि आप कह क्या रहे हैं।